हर इंसान का दिल चाहता है कि वो हमेशा अपने कंफर्ट ज़ोन में रहे, लेकिन कंफर्ट ज़ोन में रहने का मतलब ही ये होता है कि खुद को ज़ंग लगाना। काफ़ी दिनों से मेरी ग्रॉसरी ख़त्म हुई हुई थी और यहाँ जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो बहुत ही डिप्रेसिंग सा मौसम हो जाता है, कुछ भी करने को दिल नहीं करता, मूड भी बहुत लेज़ी होता है। तो काफ़ी दिनों से मेरी चीज़ें ख़त्म थी, बस मैं नासिर को कहती थी कि आते हुए आप जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं आप ले आएँ, तो मैं नहीं जाती, लेकिन जब तक मैं खुद ना जाऊँ, कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो बस मेरा आज मूड हुआ कि मैं जाऊँ और बाहर निकलूँ और ये सारी चीज़ें खुद से लेके आऊँ। नासिर की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, तो वो आज काम पे नहीं गए, उनका ऑफ था और हिसम स्कूल था, तो मैंने उन्हें कहा कि चलें हम लोग चलते हैं ग्रोसरी करने। तो ये पास ही, हमारे घर के पास ही शॉप राइट है। ये अमेरिका का बहुत बड़ा सुपर स्टोर है। यहाँ पे मैं मोस्टली अपनी ग्रोसरी करती हूँ, तो यहाँ पे ना हर चीज़ मिलती है। ये बिल्कुल ही पास पड़ता है मुझे। मुझे इनकी सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है कि आपको ना डिफरेंट स्टोर पे नहीं जाना पड़ता, सिवाय हलाल मीट के, वो तो ऑब्वियसली आपको जाना पड़ता है स्पेशल, लेकिन बाकी आप जितनी भी ग्रॉसरी करती हैं, चाहे वो आपकी सब्ज़ी हो, आपकी बाकी जितने भी चीज़ें हैं, वो सारी आपको यहीं से मिल जाती है एक ही जगह। इनकी एंट्रेंस में ही ना सबसे पहले इन्होंने फ्रूट और सब्ज़ी का सेक्शन रखा होता है। बड़ा यहाँ पे फ्रेश फ्रूट मिलता है और सब्ज़ियाँ भी। मैं हमेशा शॉपराइट को प्रेफ़र करती हूँ, जब कभी सब्ज़ियाँ फ्रेश या अपने फ्रूट लेने हो तो मैं यहीं पे जाती हूँ। इनके फ्रूट्स बहुत अच्छे और बहुत फ्रेश होते हैं। इनके पास हर तरह की क्वालिटी होती है। इनके पास हर सब्ज़ी फ्रोज़न भी मिल जाती है और दूसरे भी यहाँ पे आप देख लें कि ये सेब कितने आपको फ्रेश लग रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बाकी सब्ज़ियाँ भी इनके पास बहुत फ्रेश होती हैं, तो मैं मोस्टली मैं यहाँ पे ना इन्हीं के पास आती हूँ और यहीं से मैं ग्रोसरी करती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रेश सब्ज़ियाँ और फ्रेश फ्रूट चाहिए होता है। बाकी आप ये देख लें, ये अनार कितने फ्रेश और ताज़ा हैं, दिल कर रहा है कि अभी इनको खा लूँ। और जूस साथ ही इनके एक रैक में जो है वो जूस होते हैं सारे जितने भी। सबसे पहले तो मैंने कहा फटाफट से सारी फ्रेश सब्ज़ियाँ ले लेती हूँ मैं, और फिर सैलेड के लिए मुझे चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि तकरीबन सारी चीज़ें ना मेरी मिस थी, खीरे, शिमला, टमाटर। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं सब्ज़ी वाले रैक में घुस के तो सबसे पहले सब्ज़ियाँ ले लेती हूँ और साथ में मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ। यहाँ मुझे गाजरें बहुत अच्छी लगी। मेरा वैसे अभी इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने गाजरें देखी ना तो मुझे एकदम से हलवे की क्रेविंग हुई, गाजर के हलवे की। मैं मोस्टली सर्दियों में गाजर का हलवा बनाती हूँ, और जब पाकिस्तान होती थी तब तो अम्मी के हाथ का गाजर का हलवा मैं कभी भी मिस नहीं करती थी। आए दिन हमारे घर में गाजर का हलवा बनता था। तो बस यहाँ पे भी मैंने, यहाँ पे उस तरह की रेड वाली गाजरें नहीं मिलती, लेकिन ये है कि बस गुजारा कर लेते हैं हम लोग, ये वाली गाजर लेके जाते हैं। तो मैंने हलवा बनाना था, तो मैंने गाजर भी यहाँ से ली थी काफ़ी सारी, और सब्ज़ियाँ, फ्रूट जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने सारी बाय कर ली थी। नेक्स्ट हम आगे थे इन्हीं इसी मार्ट के अंदर, ये एक बेकरी सेक्शन था। यहाँ पे भी ना आपको हर चीज़ मिलती है, हर चीज़। ब्रेड लेनी हो आपने, बन लेने हो, बिस्किट, केक, हर चीज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉपराइट, क्योंकि आपको डिफरेंट जगह पे जाना नहीं पड़ता और डिफरेंट सेक्शन से ना चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। एक ही सेक्शन में आपको हर चीज़ तरतीब से मिलती है, चाहे वो फ्रोज़न हो या नॉर्मल हो। अच्छा, नासिर की ना तबीयत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं थी, तो उन्होंने उन्होंने मुझे घर से ही कह दिया कि तुम ना फ्रूट सब्ज़ियाँ जो भी तुम्हें फ़्रेश चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए, तो तुमने फटाफट से लेनी है। हिज़म के स्कूल आने से पहले पहले हमने वापस आना है। लेकिन मैं जब स्टोर के अंदर जाती हूँ ना तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने वापस भी जाना है। मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखना शुरू हो जाती हूँ और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू हो जाती हूँ कि मैंने ये भी लेना है, ये भी लेना है। फिर जो चीज़ें नहीं, अच्छा, जो चीज़ें मेरे माइंड में नहीं भी ना होती, सम टाइम होता है कि आपको भूल जाता है लिस्ट में लिखना कि ये चीज़ें लेनी है या वो लेनी है, तो वो फिर वहाँ पे चीज़ें देख के ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आ जाता है, हाँ ये भी लेना था, वो भी लेना था। तो ये भी मुझे एक फ़ायदा हो जाता है कि वो चीज़ें भी मेरी कवर हो जाती हैं। मुझे इनका ना बेकरी सेक्शन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने ना बहुत वैरायटी रखी होती है चीज़ों की। यहाँ पे मैं आ गई थी ब्रेड की तरफ, क्योंकि मैंने ब्रेड लेनी थी और मैंने सैंडविचेस बनाने थे। ब्रेड लेने के बाद मैं चली गई केक वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे मैं केक देख रही थी, क्योंकि हमने केक भी लेना था। इसने ने कहा था कि मम्मा आप जब भी बाहर जाएंगी मेरे लिए अपनी केक लेके आना है। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब इनका कोई भी इवेंट आता है, लाइक क्रिसमस या थैंक्स गिविंग, तो ये उस हिसाब से ना अपनी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो अब देख लें इनकी क्रिसमस आ रही है, तो इस हिसाब से इन्होंने बेकरी वाले सेक्शन को भी उस हिसाब से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। अब अच्छा, मेरी जब सारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई ना, तो मुझे लास्ट में याद आया कि मैंने तो अपनी बेटी के लिए फार्मूला लिया ही नहीं, तो वो बिल्कुल एंड पे काउंटर पे ही इन्होंने फार्मूला मिल्क लगाया था, तो ये हमने वहाँ से बाय किया था।
अच्छा, मैं जब कभी बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना, तो मैं चीज़ों को भूलना शुरू कर देती हूँ। तो बस आज भी कुछ ऐसा ही था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अम्मी ने ना पाकिस्तान से कुछ चीज़ें भेजी हुई थी मेरे लिए, कपड़े और कुछ और चीज़ें। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, और इसलिए कपड़ों के नाम पे सारे ही खुश होते हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही होती हूँ। तो इस वजह से मैं भूल ही गई थी कि मैंने ये फार्मूला मिल्क लेना है। तो ये हम काउंटर पे पहुँच गए थे। जब तक नासिर बिल कराते, तो मैं बस यहाँ पे इधर-उधर बाकी चीज़ें देख रही थी कि कोई और चीज़ अगर मिसिंग है तो मैं वो भी ले लूँ। ये था हमारा आज का ग्रॉसरी डे। मेरी हो गई थी ग्रॉसरी कंप्लीट। तो अब हम जा रहे थे घर की तरफ। तो निकलते वक्त मैंने सोचा कि आपको एक लास्ट वाला ये सेक्शन भी दिखाती चलूँ। यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस के हिसाब से ना बड़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। ये हम पहुँच गए थे घर में, सीधी आ गई थी किचन में, क्योंकि बाहर से तो हमने खाना खाना नहीं था, सारे ही बीमार थे। तो मैंने फटाफट से एग नूडल फ्राई बनाए और हिसम को भी दिए और नासिर को भी दिए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।